भागवत गीता अध्याय 3। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उससे एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योग्यों की निष्काम तथा सर्वार्थ कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में समाप्त मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निसंदेह सभी पुरुष प्रगति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश वे कर्म करते हैं। इसलिए जो मूल बुद्धि पुरुष कर्म केंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दम्मी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुए कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए तू शस्त्र विधि से नियत किए हुए सर्वधर्म कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्भय भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधु के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, अशक्ति रहित हुए उस परमेश्वर के नियमित कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पापों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्राह्मण कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रस कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वर्जों को प्राप्त हो जाओ और यज्ञ तुम लोगों को कामनाओं के देने वाला हो तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उत्पत्ति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवे तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वे निश्चित चोर हैं। कारण कि यज्ञ से शेष बसे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वष्टि से होती है तथा वष्टि यज्ञ से होती है, और वो यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वोपरि परम अक्षर परमात्मा सदैव ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार सलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरताता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्महीन प्रतीत वाला और आत्महीन तथा आत्मा में ही संतुष्ट हुए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किया जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण हितों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तुम अनासक्त हुए निरंतर कर्तव्य कर्म का इसी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनशक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी
अशक्ति रोहित क्रम द्वारा ही परम सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरताते हैं। वे पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी के अनुसार बरताते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे 3 लोक में कुछ भी करते हुए नहीं है तथा कदाचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरताता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरताते हैं अर्थात बरतने लग जाएंगे तथा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाए, मैं वर्ण संकरण करने वाला हो जाऊं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भरत, कर्म में असक्त हुआ अज्ञानी जन जैसे कर्म करता है वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को साधता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष सब कुछ सही कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम तथा अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हुए और सब कर्मों को 80 प्रकार से करते हुए उससे भी वैसे ही करावे। अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए करने वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, परंतु हे माँ बही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बढ़ते हैं ऐसा मानकर नहीं असक्त होता है, और प्रगति गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में असक्त होते हैं। उन्हें 80 प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को 80 प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष सालायन मान ना करे। इसलिए हे अर्जुन, तुम ज्ञान निष्ठा से संपूर्ण कर्मों को मुझ में संपूर्ण करके असक्ति रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से मुक्त युक्त हुआ सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरताते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोस्ती वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरताते हैं, उन्हें संपूर्ण ज्ञान में मोहित चित्त वालों को तुम कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान, क्योंकि संपूर्ण प्राणी प्रगति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रगति के अनुसार श्रेष्ठ करते हैं, फिर इसमें किसी का हर्ष क्या करेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और दोष हैं उन दोनों के वश में नहीं हुए, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में वृद्धा करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान व सर्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि 80 प्रकार आचरण किए हुआ दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन पूछे कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलत लगाए हुए के सरदर्श न साता हुआ भी किससे परे हुआ पापों का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है काम ही क्रोध है, ये ही माँ असम अर्थात अग्नि के सदस्य भोगों से ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान, जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण का ढक जाता है तथा जैसे जरह से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है।
और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश्य न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के पास स्थान कहा जाते हैं और ये काम इन मम बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को अवशोषित करके इस जीव आत्मा को मोहित करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो मेरी ये भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मैं मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाबाहु अपनी शक्ति को समझकर इस दूसरे काम रूप को शत्रु को मार।